Hello friends, subscribe to our channel Pharma for You and hit the bell icon for regular pharmacy updates. स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू फार्मा फॉर यू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट एनआईटी के अंदर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, जैसे आईआईटीज़ होते हैं वैसे एनआईटीज़ भी होते हैं। वहाँ पर मेडिकल वैकेंसीज नॉन टीचिंग पोजीशंस के फॉर्म में निकलती रहती हैं और ये वैकेंसी निकली है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के अंदर, प्रयागराज के अंदर। एडवर्टाइजमेंट नंबर इसका है 022023 और बात करेंगे पूरी इस वीडियो के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और कैसे इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आसान शब्दों के अंदर इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करने से पहले जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बताया आपको ये वैकेंसी निकली है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के अंदर और ये नॉन टीचिंग वैकेंसी है। जो हम लोगों के काम की वैकेंसी है वो है फार्मासिस्ट की, पे लेवल 5 और नंबर ऑफ वैकेंसी हैं 2, अनरिजर्व की टोटल 2 वैकेंसी है। तो यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं, इंस्टीट्यूट इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब आपको फॉर्म जो फिल करना है वो ऑनलाइन मोड से होने वाला है। और ये है नॉन टीचिंग पोजीशन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन और ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड सेक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो डिटेल्स रहने वाली है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, एक्सपीरियंस की, टर्म्स एंड कंडीशन की, उसकी डिटेल सारी इस वेबसाइट पर भी मेंशन है mnnit.ac.in पर। और इस नोटिफिकेशंस के अंदर भी डिटेल सारी उपलब्ध है जो कि हम बात करेंगे आगे। और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई की डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप आसानी से उसे क्लिक कर डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है वो है 15 फरवरी 2023, 5:30 बजे से पहले आपको इसको फिल कर देना है। जो एसेंशियल क्वालिफिकेशंस और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस हैं वो सारे एनआईटीज़ की एक होती हैं, जिसके लिए नेक्स्ट 1 इन्होंने दिया है। हम बात करेंगे उसके अंदर कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक फार्मासिस्ट की जो यहाँ पर चाहिए। उसके बाद दूसरे ट्रेड और वगैरह की जो है वो नेक्स्ट 2 में दी है, जो हम लोगों के बिल्कुल काम की नहीं है। जो प्रोसेसिंग फ़ीस रहने वाली है वो रहने वाली है 500 रुपये। और वुमेन एप्लीकेंट्स, पीडब्ल्यूडी और एसटी/एससी के जो स्टूडेंट्स रहने वाले हैं वो एग्जाम्प्टेड रहेंगे इस फीस को फिल करने से। और प्रोसेसिंग फ़ीस जो रहेगी नॉन रिफंडेबल रहेगी। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि हर एग्जाम के अंदर होता है, अगर जो इनएलिजिबल स्टूडेंट होंगे वो कभी भी किसी भी तो निकाल दिए जाएंगे अगर कुछ भी गलत पाया जाता है उसके अंदर। जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के लिए आपको माननीय माना जाएगा। आपको सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो हर स्टेज पर वेरीफाई किए जाएंगे, तो अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो वो कभी भी आपको हटा सकते हैं रिक्रूटमेंट प्रोसेस से। और अगर आप किसी गवर्नमेंट या पीएसयूज में काम कर रहे हैं तो आपको एक प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद यहाँ मेंशन है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस क्या ना होने वाला है। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस के लिए देखिए, वो रिस्ट्रिक्ट नंबर के लिए, नंबर को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए पहले स्क्रीनिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स स्क्रीन करेंगे। अगर उसमें आप इनएलिजिबल पाए जाते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। और जो लास्ट लाइन है यहाँ पे जो काम की है हमारे, देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कंसिस्ट ऑफ मतलब अभी कुछ भी क्लियर नहीं लिखा है इन लोगों ने। स्क्रीन टेस्ट रहेगा जिसमें शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेंट्स रहेगा। उसके बाद जो सिलेक्ट हो जाएंगे उसके अंदर, यानी कि जो पाए जाएंगे, फुलफिल करते हैं सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उनको ट्रेड टेस्ट और स्किल टेस्ट जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा वो भी क्वालिफाई करना होगा और एक रिटर्न टेस्ट भी क्वालिफाई करना होगा, जिसकी जानकारी बाद में आपको ईमेल के द्वारा मिलेगी। कोई भी हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजी जाएगी। डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको इनक्लोज करने, प्रोड्यूस करने हैं जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे उसके बाद भी, और जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करेंगे उसके उस समय भी। तो उसमें आपकी 10th मेट्रिकुलेशन की मार्कशीट चाहिएगी, 12th की मार्कशीट चाहिएगी, डिग्री सर्टिफिकेट, लॉन्गशीट मार्कशीट चाहिएगी, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा अगर आप किसी कास्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो। उसमें भी वो जो फॉर्मेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट जो होगा वो 1 अप्रैल 2022 के बाद इशू है वही कंसिडर किया जाएगा। एनओसीज वगैरह अगर आप किसी डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, किसी पीयूसी या गवर्नमेंट जो ऑफिस में काम करते हैं, तो आपको एनओसी भी चाहिए, फोटो आइडेंटिटी कार्ड चाहिए गवर्नमेंट एजेंसी का, जैसे आधार कार्ड वगैरह। और रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट जो हैं वो सब आपको अपलोड करना होंगे और एट द टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद भी आपको प्रोड्यूस करने होंगे। रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करें, 2019 के रूल्स हैं जो कि पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट के लिए हैं। इन एनआईटीज़ के अंदर कितनी भी एनआईटीज़ निकलती है उनमें जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं वो सेम होते हैं। यानी कि अगर कभी भी आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ये अपने जो ये रूल्स हैं वो फॉलो करें। और जितनी भी एनआईटीज़ है उसमें जो वैकेंसी निकलेगी वो इसी रूल्स को मान्य करती है। तो नेम ऑफ पोस्ट फार्मासिस्ट के लिए जो है स्केल ऑफ पे जो रहने वाला है, पेमेंट 5200 से 20,200 रहता है, 2800 ग्रिड पे रहने वाला। जो एज लिमिट है फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 27 साल है। उसके बाद रिलैक्सेशन होता है इसके अंदर 5 साल ओबीसी के लिए वगैरह वगैरह, एसटीएससी के लिए। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10+2 चाहिए, पीसीबी पीसीएम सब्जेक्ट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। 2 ईयर डिप्लोमा चाहिए फर्स्ट क्लास में आपको।
विद मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन रजिस्टर्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी, या फिर आपने बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी किया हो, इन दोनों में से कुछ भी एक, 2 साल का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस, यानी कि 4 साल, या फिर 4 साल की डिग्री आपने की हो। और साथ में आपको चाहिएगा रजिस्टर्ड एज ए फार्मासिस्ट अंडर 1948 एक के अंदर। इन दोनों में से कुछ भी चीज़ आपके पास होती है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी काफ़ी अच्छी होने वाली, जैसे कि 2800 ग्रेड पे मेंशन है यहाँ पर। जो 2800 ग्रेड पे होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अकॉर्डिंग्स में आपकी जो सैलरी इनिशियल बनती है वो 35,000 के आसपास बनती है, और आफ्टर फिक्सेशन ये 40,000 के अराउंड बनती है, जो कि काफ़ी अच्छी है एज़ पर स्टेट्स के हिसाब से। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, देखिए हाउ टू अप्लाई में www.mnet.ac.in वेबसाइट पर आपको अप्लाई करना है। 15/2/2023 से पहले आपको अप्लाई कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, और जो फीस है वो पेमेंट करना है ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, जिस मोड में भी ये लोग मांगते हैं आपसे। और उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अगर वो 15/2/2023 से पहले आप अप्लाई कर देते तो फिर जो भी इनकी स्क्रीनिंग प्रोसेस होगी इन फ्यूचर में, वो आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी जानकारी उसकी, और आप इसकी रेगुलर वेबसाइट भी देख सकते हैं, जिससे आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहे। कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है आपको फॉर्म सबमिशन में, तो ईमेल आईडी यहाँ मेंशन है, उस पर आप मैसेज ईमेल कर सकते हैं। सो ये सारी बातें थी फार्मासिस्ट वैकेंसी जो कि निकली है MNNIT इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर, मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर। और ये बहुत अच्छी वैकेंसी फार्मासिस्ट के लिए, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज में आते हैं इसमें, तो डेफिनेटली आपको इसके लिए जाना चाहिए, क्योंकि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो इसी और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।